कुरुक्षेत्र की धरती कांप रही थी। रथों की गड़गड़ाहट, शंखों की गर्जना और अस्त्रों की चमक के बीच युद्ध अपने चरम पर था। ये 13वां दिन था और ये दिन इतिहास बनने वाला था। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा, ऐसा व्यूह जिसमें प्रवेश आसान था पर बाहर निकलना असंभव। अर्जुन उस दिन युद्ध भूमि से दूर थे। तभी आगे बढ़ा एक किशोर, तेजस्वी, निर्भीक, अभिमन्यु। पिताजी का पुत्र हूं कहकर उसने चक्रव्यूह में कदम रखा। भीतर घुसते ही तलवारें गरजी, बाण बरसे, एक एक कर उसके रथ टूटे, धनुष चकनाचूर हुआ। पर अभिमन्यु अकेला ही सैकड़ों पर भारी पड़ता रहा। निहत्थे वीर पर जब नियम तोड़कर प्रहार हुए तब जयद्रथ ने पांडवों को रोक लिया। अंततः धरती ने एक और अमर वीर को अपनी गोद में सुला लिया। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन तक पहुंचा तो समय थम गया। अर्जुन की आंखों से आंसू नहीं, अग्नि बह रही थी। धनुष उठाकर उन्होंने युद्ध भूमि में गर्जना की कि सूर्यास्त से पहले यदि जयद्रथ का शीश न गिरा तो अर्जुन स्वयं अग्नि को आलिंगन करेगा। पूरी सेना स्तब्ध रह गई। ये प्रतिज्ञा नहीं, मृत्यु को चुनौती थी। दुर्योधन कांप उठा। द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य सब एकत्र हुए। जयद्रथ को बचाना है। पूरी कौरव सेना एक दीवार बनकर खड़ी हो गई। हजारों योद्धा, एक लक्ष्य, अर्जुन को रोकना। पर उस दिन अर्जुन मानव नहीं थे, वो स्वयं महाकाल बन चुके थे। जहां दृष्टि गई वहां शव गिरे। रथ आगे बढ़ता गया, बाण बिजली बनकर टूटते रहे। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। ये धर्म का रथ था। सूर्य ढलने लगा। जयद्रथ के होठों पर मुस्कान आई। अर्जुन हार गया। तभी अचानक आकाश अंधकारमय हो गया। सूर्य मानो अस्त हो गया हो। जयद्रथ बाहर आया विजय का उत्सव मनाने। उसी क्षण श्री कृष्ण बोले, पार्थ अब। सूर्य पुनः प्रकट हुआ। अर्जुन का बाण गरजा। एक ही क्षण में जयद्रथ का शीश आकाश में उड़ गया। धर्म ने अधर्म का सिर काट दिया। कुरुक्षेत्र गूंज उठा। देवताओं ने पुष्प बरसाए। अर्जुन की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। पिता का धर्म निभाया गया और संसार ने जान लिया कि धर्म के लिए उठाया गया धनुष कभी खाली नहीं जाता।